YouTube वर्सेस TikTok एक सिली फनी इंटरनेट ड्रामा था एंड माई कॉन्ट्रीब्यूशन टू इट वॉज जस्ट एन इंस्टाग्राम स्टोरी. बट अब ये एक फनी इंटरनेट ड्रामा नहीं रहा है. इट हैज़ क्रॉस्ड अ लॉट ऑफ लाइन्स. Hello to the Equalist Empire. तो यहाँ there are so many things to speak about. Let's just dive in to Carrie Minati's homophobic slurs. फर्स्ट क्लैरिफिकेशन मैं देना चाहती हूँ दैट कैरी मिनाटी ने अपने वीडियो में छक्का वर्ड या गे वर्ड इन अ डिमीनिंग वे कहीं भी यूज़ नहीं किया है. दूसरे यूट्यूबर्स ने उसे यूज़ किया है एंड दैट विल गेट टू लेट. व्हेन आई सॉ कैरी मिनाटीज वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम, वो कुछ घंटे पहले ही अपलोड हुआ था एंड व्हेन आई सॉ इट I didn't find it problematic. What I did think though is that ये बहुत ही एक नॉर्मल वीडियो है. बहुत कम पार्ट्स हैं जहाँ मुझे ऐसे लगा कि अरे हाँ ये कुछ रोस्ट किया है, बिकॉज आई डोंट नो, मुझे ऐसे गाली देना सिर्फ रोस्टिंग नहीं लगता है. बट जब मैंने ये होमोफोबिक स्लर्स के बारे में सुना, आई वेंट बैक टू सी इट अगेन एंड अगेन. एंड फर्स्टली मुझे नहीं पता था बिफोर दिस कॉन्ट्रोवर्सी दैट मीठा इज़ अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड डेरोगेटरी वे में टू डिस्क्राइब फेमिनिन मैन. एंड वो जो लाइन है उसमें, मिठाई की दुकान पे ले जाऊंगा 200 रुपये में बिक जाएगा, तो ना उसके पहले ही वॉज टॉकिंग अबाउट ब्रांड वैल्यू एंड I personally related it to that topic. Later on, कैरी मिनाटी ने अपने न्यू वीडियो में खुद भी ये मेंशन किया है. बट आई डू अंडरस्टैंड कि कोई उसे एक दूसरे पर्सपेक्टिव से कैसे देख सकता है और क्यों देख सकता है. सेकेंडली, बहुत लोगों को बेटी वर्ड जो यूज़ हुआ है इन सर्टन वेज वो पसंद नहीं आया है एंड दैट आई अंडरस्टैंड. इट्स जस्ट अ स्टूपिड वे ऑफ यूजिंग इट. बट ऑल्सो देर आर सम पीपल जिनको परियों की दुनिया वाला जो फ्रेज है एंड शिटिंग ऑफ इंद्रधनुष ऐसे वाले जो फ्रेज हैं, इनसे भी प्रॉब्लम है. दैट आई फील इज़ अ फार रीच. लाइक वो ज़्यादा हो गया. आई डोंट थिंक कैरी मिनाटी एक होमोफोब है. आई डोंट थिंक कोई इंटेंशन थी कि हाँ किसी और को जाके बुली करो उसके बाद. बट आई कैन से मे बी ही इज़ नॉट सो इन्फॉर्म्ड. बट और दूसरे क्रिएटर्स हैं जिन्होंने छक्का वर्ड यूज़ किया है एंड गे वर्ड यूज़ किया है एज अ गाली एंड एज अ डिमीनिंग जोक. साइमन सेज करके एक यूट्यूबर है जिसका यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक वाला वीडियो आई सॉ फार बिफोर कैरी मिनाटीज वीडियो. इट वॉज एक्चुअली फनी एंड इट डिड एड्रेस दिस पॉइंट. जिन लोगों को लगता है बॉडी शेमिंग करना ह्यूमर है, जिन लोगों को लगता है टिकटॉकर्स को छक्का बुलाना ह्यूमर है, आई थिंक दे शुड जस्ट शट अप. ओके, 2020 में भी लोग ऐसी कॉमेडी कर रहे हैं, क्या बात है. व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, ऑनेस्टली मुझे छक्का वर्ड का मीनिंग ही नहीं पता था. मुझे लगता था एक्चुअली वो गाली है. गे वर्ड मुझे एज अ जोक बहुत फनी लगता था. एंड ऑनेस्टली जब एक बार मीनिंग पता चल गया, जब समझ आ गया कि यार ये तो एक कम्युनिटी है या ये तो एक ओरिएंटेशन है, तो अगर मैं सेंटिमेंट्स के बारे में भी नहीं सोचूँ ना, तो ऐसे लाइक इट जस्ट वॉजंट फनी एनी मोर. नाउ दोज जोक्स आर नॉट जोक्स. यहाँ लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच की भी बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि अरे तुम ऐसे ही ऑफेंड हो जा रहे हो, ये तो जोक्स ही हैं. वो जो जोक्स हैं, आई फील इट्स लाइक एक पूरी कम्युनिटी का जो डिस्क्रिप्टिव वर्ड है उसको ही तुम एज अ जोक यूज़ कर रहे हो. जो उस कम्युनिटी के लोग हैं वो ऑब्वियसली उससे ऑफेंड होने वाले हैं. एंड हाँ, माना दैट यू डू हैव द फ्रीडम ऑफ स्पीच टू से वट एवर यू वॉन्ट, तो ठीक है बोलो. बट अदर पीपल डू हैव देयर ओन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन टू से कि भाई मुझे ये नहीं पसंद आया, मुझे गलत लगता है, एंड टू मे बी टेल यू दैट सो एंड सो इज द रीजन वाई आई थिंक इट इज़ रॉन्ग. And after this whole thing, hopefully there are fewer people who do use this in a demeaning way. चाहे वो किसी के sentiments के बारे में नहीं सोच रहे हैं, पर बस ये सोच रहे हैं अरे मेरा वीडियो कोई टेक डाउन कर जाएगा, उसकी वजह से अगर वो नहीं यूज़ करेंगे, still I think it will have a positive impact. But how responsible is a creator toward what their followers do and say? As far as I have seen, किसी ने बोला नहीं है अरे जाके ना उनको बुली करो, उनको ऐसा बोलो वैसा बोलो. बट देर इज़ लाइक अ वेरी थिन लाइन ओवर देयर. पर्सनली मुझे नहीं लगता कैरी मिनाटी का वीडियो ऐसा था दैट इट हैड टू बी टेकन डाउन. और अगर आफ्टर ऑल दिस ये समझ के कैरी मिनाटी एक स्टेटमेंट भी बाहर दे देता तो प्रॉब्लम यहाँ तक आगे बढ़ती ही नहीं. बट ही हैज़ नॉट सेड एनी थिंग अबाउट द बुलिंग एंड हरासमेंट जो टिकटॉकर्स पे हो रही है या जो LGBT कम्युनिटी के सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं. तो इसलिए लोगों को लगता है कि अरे हाँ, he supports that. I just think he needs a better PR team. And अगर आपने प्यूरीफाई की कंट्रोवर्सीज फॉलो की होंगी, आपने देखा ही होगा
कि हेडलाइंस बनाने के लिए मीडिया हाउसेस तो कुछ भी लिख देते हैं. तो अभी स्लोली ना कैरी मिनाटी का भी सब कुछ वो डायरेक्शन पे ही जा रहा है. बट यूट्यूब, let me tell you about YouTube community standards from my personal experience. यहाँ ना सिर्फ मन मर्जियाँ चल रही हैं. टिल डेट मेरा फेसबुक पे ऐसा एक्सपीरियंस रहा है दैट व्हेन आई अपलोड समथिंग, मुझे पता है कि उसका क्या चांस है टू गेट डीमोनेटाइज्ड, और डिलीट होने जैसा, टेक डाउन होने जैसा कंटेंट तो मैं बनाती नहीं हूँ. बट यूट्यूब पे इट इज़ अ गैम्बल. यू नेवर नो कब कौन सा वीडियो डिमोनेटाइज हो जाएगा, कब डिलीट हो जाएगा. ऐसा भी हुआ है, डिलीट हो जाता है वीडियो, उसके 1 घंटे बाद आप अपलोड करो, फिर वो वीडियो नहीं डिलीट होगा. इट इज़ वियर्ड एंड बहुत ही नॉट जस्टिफाइड एंड इनकन्सिस्टेंट मॉडरेशन है उनका अकॉर्डिंग टू मी. आई कैन टेल यू फॉर श्योर कैरी मिनाटी से 10 टाइम्स ज़्यादा ऑफेंसिव कंटेंट जो है इट इज़ देयर ऑन यूट्यूब. यूट्यूब से कोई एकदम क्लियर गाइडलाइन या क्लियर आंसर तो एक्सपेक्ट ना करो. वॉट दे जस्ट वॉन्ट इज टू कीप देयर एडवर्टाइजर्स एंड सेव फेस, दैट्स इट. And if I think from a company point of view, I think it also does make sense. And now speaking about YouTube versus TikTok, I really dislike TikTok for a lot of different reasons. But हमारे बीच कुछ ऐसे सूडो इंटेलेक्चुअल्स हैं जिन्हें लगता है कि अगर आप TikTok के कुछ कंटेंट को क्रिंज बुलाओ या उसे जज करो तो दैट इज़ क्लासिज्म. ये तो एक ही ट्वीट है, ऐसे बहुत सारे और हुए हैं पास्ट में. फेसबुक और इंस्टाग्राम बहुत टाइम से हैं हमारे पास एंड कोई वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते कि अरे आप एक सर्टन सोशल क्लास से या इकोनॉमिक क्लास से बिलोंग करते हो तो आप आके हमारे प्लेटफॉर्म पे वीडियोस नहीं बना सकते. आई थिंक देयर आर सम पीपल जिन्हें बस हर जगह ना बॉक्सेस और लेबल्स ही दिखते हैं. पहले उनको वो ही दिखता है और पहले उनको आइडेंटिटी पॉलिटिक्स ही दिखती है. तो इधर भी क्या है, बस क्लासिज्म घुसा दो. एंड ऑनेस्टली यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, स्नैपचैट, XYZ व्हाटएवर, सब पे क्रिंज कंटेंट है. बट द थिंग इज टिकटॉक का जो क्रिंज कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा फेमस हो जाता है वहाँ, वो बहुत पब्लिक आई में आता है वहाँ, एंड दैट्स वाई पीपल डू स्पीक अबाउट इट. इन जनरल गेटिंग फेमस ऑन टिकटॉक इज मच ईजियर देन अ लॉट ऑफ अदर एप्स बिकॉज द होल ऐप पूरा ही एक कस्टमाइज्ड एक्सप्लोर पेज ही है. ट्रेंड होने के लिए यू नीड ईदर अ लॉट ऑफ क्रिएटिविटी विच सम पीपल डू हैव, या तो आप हाई शॉक वैल्यू कंटेंट बनाओ, एंड हाई शॉक वैल्यू उससे बनाना इज ईजियर देन बीइंग वेरी वेरी क्रिएटिव. तो ट्रेंडिंग पेज पे आने के लिए लोग वही करते हैं, जितना हाई शॉक वैल्यू उतना वो ट्रेंड करेगा और 15 सेकेंड में आप क्या ही दिखा दोगे. What we have seen during this banned TikTok trend is that बहुत सारे videos जो violence promote करते हैं, sexualization of children promote करते हैं, बहुत सारे दूसरे crimes promote करते हैं, वो TikTok के प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है with lots and lots of views. As far as I know, TikTok usually वो ही वीडियोस टेक डाउन करता है जिसमें आप चाइना के अगेंस्ट ज़्यादा कुछ बोलो. बाकी जो उसका सेल्फ मॉडरेशन फीचर है, आई हैव नॉट हर्ड वेरी ग्रेट थिंग्स अबाउट इट. रिपोर्टिंग फीचर कैसा है आई डोंट नो, बट आई डोंट थिंक इट मस्ट बी सो गुड बिकॉज बीच में भी इंडिया में टिकटॉक कोई रीजंस के लिए ही बैन हुआ था. अगर आप डीप डाइव करो इनटू अदर एप्स एंड अदर प्लेटफॉर्म्स, आई एम सो श्योर आपको ऐसा कंटेंट उधर भी मिलेगा. बट these platforms don't let such videos get so famous. जब टिकटॉक इतने सारे बच्चे एंड टीनेजर्स यूज़ कर रहे हैं एंड उसमें कोई सेंसरशिप मॉडरेशन अच्छा नहीं है, स्पेशली जिन लोगों के मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं उन लोग के लिए भी मॉडरेशन नहीं है, तो मतलब लोग तो कंप्लेन करने ही वाले हैं उसके बारे में. एज ऑफ मी रिकॉर्डिंग दिस वीडियो दो टिकटॉक ने फैजल सिद्दीकी का अकाउंट तो टेक डाउन कर लिया है. इफ़ टिकटॉक एक्चुअली एक्ट्स दिस वे एंड इट एक्ट्स फास्ट और वो दूसरे ऐसे अकाउंट्स को वार्निंग्स देना चालू कर दे तो उसका इतना बैकलैश नहीं होगा. देन पीपल विल नॉट हिट ऑन टिकटॉक सो मच. टू कंक्लूड आई वांट टू से 3 थिंग्स. फर्स्ट, ये जो बुलिंग है या बस किसी के कमेंट सेक्शन में जाके हाँ तू छक्का है बोलना, मीन्स क्या रखा है उसमें. लॉकडाउन है, डू समथिंग बेटर विद योर लाइफ. कुछ नहीं तो एक हॉबी ढूंढ लो यार. नहीं. सेकेंड, एवरीवन इज लुकिंग फॉर क्लाउड. इंटरनेट पे बहुत लोग फेमस होना चाहते हैं. आपको जितना उसके लिए क्रिंज अपलोड करना है करो, जो करना है करो, बट डोंट क्रॉस द लाइन्स ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटी. एंड थर्ड, जो मैंने दूसरे भी वीडियोस में बोला हुआ है, दैट द वर्ल्ड इज़ नॉट अ यूटोपिया. अगर आप कुछ भी पब्लिकली अपलोड कर रहे हो,
चांसेस हैं कि लोग क्रिटिसाइज करें, पर कुछ लोग उससे आगे जाके बुलिंग पर उतर जाएं। वेदर यू आर अ टिकटॉकर जिसके कमेंट सेक्शन में लोग ऐसी वैसी चीज़ें लिख रहे हैं, वेदर यू आर अ यूट्यूबर हु इज बीइंग बुलीड फॉर सेइंग अ सिंगल वर्ड अगेंस्ट कैरी मिनाटी, और वेदर यू आर समबडी फ्रॉम द LGBT कम्युनिटी जो उनके फीड पे रेगुलर बेसिस पे स्लर्स रीड करते हैं, वी ऑल नीड टू हैव थिक स्किन। हम कितना भी मॉडरेट कर लें, कुछ भी कर लें, इंटरनेट पे बिहाइंड द स्क्रीन ना इंटरनेट बुलीज बहुत रहने ही वाले हैं, ट्रोल्स रहने ही वाले हैं। द डे यू पार्टिसिपेट इन सेल्फ हार्म इज द डे यू लेट द बुली विन. Don't let them win. Anyway, that is all for this video. Thank you so much for watching. Bye bye. I'll see you soon.